मोदी का पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला, कहा 56 इंच की छाती से डरता नहीं, मोदी के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। चमचा कहने पर भड़के स्वामी, राहुल को बताया थर्ड क्लास, कहा घटिया बातें करना राहुल परिवार की पुरानी आदत। मोदी विरोधी नेताओं के बाहुबली बनने की तैयारी में, नीतीश गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए गैर बीजेपी मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के आरोपों से पीएम मोदी का साफ इनकार, इकोनॉमिस्ट में लेख लिखकर कहा भारत की सामाजिक बुनियाद बेहद मजबूत। विवाद बढ़ने के बाद मोदी विरोधी अनीश कपूर की जयपुर के जवाहर कला केंद्र से छुट्टी, मोदी सरकार को बताया था हिंदू तालिबान। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा को मंजूरी। भारत के 150 नौजवानों पर आतंकी संगठन की नजर, जिहादी बनाने की फिराक में आईएसआईएस, खुफिया एजेंसी अलर्ट। और आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में किया गया विलीन, महाराष्ट्र के सतारा में मासूम बेटी ने दी मुखाग्नि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और सबसे पहले हम बात करेंगे केजरी सरकार के एक बिल की, जिसको लेकर लोग तो खुश हैं लेकिन लगता है प्राइवेट स्कूलों को पसीना आ रहा है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने चाबुक चलाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में सरकार दिल्ली एजुकेशन संशोधन बिल लाने जा रही है। प्रस्तावित बिल में प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसने के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस बिल के जरिए प्राइवेट स्कूलों का केजरी सरकार का साफ संदेश है, दुकान नहीं स्कूल चलाओ। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए केजरी सरकार ने एक बड़ा बिल और कड़ा बिल तैयार किया है। बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में बिल को पेश किया जाएगा। डोनेशन का मसला हो या फिर आसमानी फीस, हर मुद्दे पर इस बिल में कड़े प्रावधान है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में प्राइवेट स्कूलों की दुकानदारी पर लगाम लग सकती है। क्या आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? क्या आप डोनेशन के मारे हैं? क्या फीस का फंदा दम निकाल रहा है? ना हो परेशान, जल्द मिलेगी राहत। दिल्ली में जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके मुंह से अक्सर आपने डोनेशन और फीस की मार से कर्राहते हुए देखा होगा। दिल्ली में सालों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की आवाज उठती रही है। अभिभावकों के संगठन सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जल्द ही उनकी मुराद पूरी होने वाली है। प्राइवेट स्कूलों पर केजरी का चाबुक। ना ले पाएंगे मनमानी फीस। ना डोनेशन का पंगा। दुकान नहीं स्कूल चलाओ। जी हां,
केजरी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी सत्र में सरकार दिल्ली एजुकेशन संशोधन बिल लाने वाली है। इस बिल में कई ऐसे कड़े प्रावधान हैं जो प्राइवेट स्कूलों के लिए किसी चाबुक से कम नहीं है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं डोनेशन और स्कूल फीस को लेकर बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं। बिल में कैपिटेशन फीस के नाम पर डोनेशन की मनाही है। डोनेशन मांगने पर 10 गुना जुर्माने का प्रावधान। दोबारा डोनेशन मांगने पर 5 साल की सजा का प्रावधान। स्कूल और छात्रों से जुड़ी मदों को फीस में शामिल किया जाएगा। फीस का इस्तेमाल केवल स्कूल के खर्च में होगा। फीस को किसी सोसाइटी या ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकेगा। दिल्ली में अब नर्सरी एडमिशन का दौर आने वाला है और कई बार अभिभावकों की ये परेशानी रहती है कि स्कूल्स अपना मनमाना रवैया तो अपनाते ही हैं, साथ ही साथ उनसे डोनेशंस की मांग भी करते हैं। तो सरकार अब ऐसा बिल लाने जा रही है जिसमें प्रावधान है कि स्कूल अगर इस तरीके का रवैया अपनाते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा सकेगी। केजरी सरकार का साफ कहना है कि स्कूलों का काम शिक्षा देना है, दुकान चलाना नहीं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस बिल के जरिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने में मदद मिलेगी। मनमानी फीस स्कूल वसूलते हैं, बहुत बार आरोप लगता है और क्या फीस वसूल रहे हैं पता नहीं होता। तो सरकार एक व्यवस्था बनाएगी जिसके तहत हर एक स्कूल जितनी फीस बच्चों से ले रहा है उसको कहाँ खर्च कर रहा है, क्या उसको कहीं साइफन ऑफ करके ले जा रहा है या उसको बचा के रख रहा है या गलत तरीके से कोई फर्जी बिल लगा के रख रहा है। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। सरकार और लोगों को भले ही लगता हो कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, फीस और डोनेशन के नाम पर लोगों की जेब खाली करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के पास भी अपनी दलील है। नो डिटेंशन पॉलिसी जब पहली बात ये लगाई गई थी तब ये सोच के लगाया था कि ड्रॉप आउट रेट्स कम हों और बच्चों को इनकरेजमेंट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पाया गया कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, बच्चे लापरवाह भी होते हैं। तो ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी हट रही है, बच्चों के बेनिफिट के लिए उसका स्वागत है। अब आए बात, जब इन्होंने कहा कि कैपिटेशन फी अगर कोई स्कूल लेगा तो फाइन लगेगा। देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस तरह की अगर एक कमेंट्स अगर आते हैं सरकार से, पर दुख होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के मुद्दे को भी उठाया था। इस बिल के जरिए केजरी सरकार दिल्ली वालों को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से निजात दिलाना चाहती है। सियासी तौर पर देखें तो इस बिल के जरिए केजरीवाल दिल्ली वालों की मुंह मांगी मुराद पूरी कर रहे हैं। आरती पांडे के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस प्रस्तावित बिल में कई कड़े प्रावधान हैं। कुछ और प्रावधानों के बारे में अब आपको बताते हैं। बिल में प्रावधान है कि स्कूलों को अपना आय व्यय का लेखा जोखा वेबसाइट पर डालना होगा। एक नजर कुछ ऐसे ही प्रावधानों पर। निजी स्कूलों के आय व्यय पर सरकारी निगरानी रहेगी। जो बिल लाने की तैयारी है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसेगी। सीए से कराई जाएगी स्कूलों के बही खातों की जांच। सरकार ने तैयारी कर ली है, बाकायदा ऑडिट करवाया जाएगा समय समय पर। वेबसाइट पर कमाई का ब्यौरा डालना स्कूलों के लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि 1500 निजी स्कूल हैं दिल्ली में और इनके लिए सीए की तैनाती होने जा रही है। 500 सीए इसके लिए तैनात किए जाएंगे, यानी कि एक सीए के हिस्से में 3 स्कूलों का ऑडिट की जिम्मेदारी होगी। सीए की रिपोर्ट के आधार पर ही फीस तय होगी और यह फीस अगले सत्र के लिए तय की जाएगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। फीस के हिसाब से तय होगा शिक्षकों का वेतन। अक्सर ये शिकायत भी सुनने में आती है कि स्कूल बच्चों से तो बैग भर भर कर फीस लेते हैं लेकिन अपने शिक्षकों को उसके हिसाब से वेतन नहीं देते। और ये भी जानकारी सरकार के पास है कि दिल्ली में 700 स्कूल ऐसे हैं जो कागजों पर ही ज्यादा वेतन देते हैं शिक्षकों को, यानी कि कागजों पर साइन करवाते हैं ज्यादा वेतन पर, जबकि शिक्षकों के हाथ में कम वेतन आता है। तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की तैयारी है।
केजरी सरकार के इस प्रस्तावित बिल में केवल डोनेशन और फीस को लेकर ही सख्त प्रावधान नहीं है, बल्कि नर्सरी एडमिशन को लेकर जो टेंशन झेलनी पड़ती है उससे भी निजात दिलाने का इंतजाम प्रस्तावित बिल में किया गया है। बिल में एडमिशन के वक्त माता पिता के इंटरव्यू पर पाबंदी का प्रावधान है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, साथ ही तैयारी होने लगी है अगले सेशन के नर्सरी एडमिशन की। कब-कभी छूट रही है उन माता पिता की जिनके बच्चों का नर्सरी में इस सेशन में एडमिशन होना है। हर साल एडमिशन से पहले सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी होती रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर किसी एडवाइजरी का असर नहीं होता। एडमिशन होगा या नहीं होगा, इस सवाल से जूझने के साथ ही माता पिता को अपने इंटरव्यू की भी चिंता सताती है, लेकिन अब इन तमाम चिंताओं से मुक्ति मिलने जा रही है। नर्सरी एडमिशन होगा आसान। माता पिता ना करें इंटरव्यू की टेंशन। इंटरव्यू पर लगेगा बैन। इंटरव्यू लेने वाले स्कूल की खैर नहीं। सही सुना आपने, ये कोई सपना नहीं है। जल्द ही आपको नर्सरी एडमिशन के समय सबसे बड़ी टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा और मुमकिन होगा केजरी सरकार के उसी संशोधन बिल से जिसे विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जाना है। चलिए बताते हैं आपको नर्सरी एडमिशन को लेकर बिल में क्या प्रावधान है। नर्सरी, केजी और पहली क्लास के दाखिले में इंटरव्यू नहीं होगा। माता पिता के इंटरव्यू की मनाही। स्कूल केवल अभिभावक और बच्चे की जानकारी मांग सकते हैं। अगर मौखिक या लिखित में ज्यादा जानकारी मांगी गई तो उसे इंटरव्यू समझा जाएगा। इंटरव्यू करने पर 5 से 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। अधिकतर स्कूलों में अभी भी दाखिले से पहले बच्चों को और उनके माता पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन दिल्ली सरकार जो बिल लाने जा रही है उसके बाद स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे और अगर तब भी स्कूलों ने ऐसा किया तो उनको भारी जुर्माना देना होगा। हालांकि दिल्ली में ऐसे भी स्कूल हैं जो इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन अक्सर माँ बाप से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि उन्हें एडमिशन के वक्त इंटरव्यू से गुजरना पड़ा। बिल के इस प्रावधान पर क्या है स्कूलों का रुख, ये भी जान लीजिए। ना तो पेरेंट्स की इंटरव्यू होती है, ना बच्चे से कहीं भी इंटरेक्शन होता है। पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं, डिस्टेंस क्राइटेरिया होता है, वो एक बेसिक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पेरेंट्स आके डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। नए सेशन में अपने बच्चों के नर्सरी में एडमिशन की चिंता में दुबले हुए जा रहे माता पिता के लिए केजरीवाल सरकार का ये सख्त बिल किसी संजीवनी से कम नहीं। इससे पहले भी सरकार के स्तर पर एडमिशन में पेरेंट्स को परेशानी से बचाने के लिए कई बार कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिशें जुबानी खर्च साबित हुई। लेकिन इस बार फर्क ये है कि केजरीवाल सरकार केवल जुबान से लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रही, बल्कि बिल के जरिए स्कूलों की मर्यादा तय करने का मन बना चुकी है। निगाहें अब दिल्ली विधानसभा पर हैं, जहां इस बिल को पेश किया जाना है। मोनिका सिंह के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन होते हैं उसके गड़बड़झाले को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बहाने नीतीश करेंगे शक्ति प्रदर्शन। देखिए आज रात 8 बजे। जब आतंकी खेल रहे थे खून की होली, इंसानियत पर हो रही थी गोलियों की बौछार, दहशत की जिंदा तस्वीरें, दहला देगा वीडियो,
आज रात 9 बजे। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। अपने चक्रों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, छप्पन इंच की छाती निकालो। मुझमें इतना भी डर नहीं है आपसे। एक के बाद एक आपके खुद पकड़ूंगा। प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के एडमिशन को लेकर हर बार सवाल उठते रहे हैं। स्कूलों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो गरीब तबके के बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं। लिहाजा केजरी सरकार के प्रस्तावित संशोधन बिल में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों को बड़ी राहत। एडमिशन में नहीं होगा गड़बड़झाला। पारदर्शी होगी प्रक्रिया। नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसने के लिए केजरी सरकार के प्रस्तावित संशोधन बिल ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार कई ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे इस कोटे के दाखिले में पारदर्शिता आएगी और पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होगी। चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या होने जा रहा है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ऑनलाइन होगा आवेदन। ऑनलाइन होगी लॉटरी। शिक्षा निदेशालय लॉटरी प्रक्रिया वेबसाइट पर पूरी करेगा। लॉटरी में जिनका नाम आएगा उनकी सूची स्कूलों में दी जाएगी। सूची में नाम वाले बच्चों को स्कूल में तुरंत दाखिला दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे के एडमिशन्स अपने हाथ में लेकर दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी भी स्कूल में इस कैटेगरी के तहत कोई धांधलेबाजी ना हो। उनकी मंशा तो साफ नजर आ रही है, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं जरूर उठ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जब अमली जामा पहनाने का जो वक्त आ रहा है उससे कहीं ना कहीं पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। इस साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के फर्जीवाड़े के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी और कई स्कूल भी इस मामले में जांच के घेरे में आए थे। लिहाजा दिल्ली सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया है। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए शिक्षा निदेशालय नया पोर्टल लॉन्च करेगा। पोर्टल पर भरा जाएगा फॉर्म। पोर्टल पर ही आवेदन शुल्क का भुगतान होगा।
साइट पर स्कूलों की सूची होगी। अभिभावकों को स्कूल का नाम प्राथमिकता क्रम में देना होगा। EWS का एडमिशन सरकार अभी तैयारी कर रही है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो जाए और सारे स्कूल्स का डेटा, जितना भी एडमिशन हो रहा है, किस स्कूल के पास कितनी सीट हैं, कहाँ किसका एडमिशन हुआ, ये सारा कुछ ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज तरीके से हो। अभी उम्मीद है कि कुछ दिन के अंदर अंदर ये पूरी पोर्टल तैयार हो जाएगी, तो इसके जरिए करेंगे। केजरी सरकार भले ही ये कह रही है कि इन उपायों के जरिए वो EWS कोटे में पारदर्शिता ला रही है, लेकिन बीजेपी ने केजरी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि इन कदमों के जरिए एडमिशन में दखल देकर केजरीवाल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मोटी मोटी बात यह है कि उनको हर चीज में राजनीति करनी है। वो सारे एडमिशन अपने हाथ में लेकर वो अपने MLAs के थ्रू या अपने पार्टी वर्कर्स के थ्रू वो एडमिशन करना चाहेंगे। दूसरी तरफ इन बिल के कड़े प्रावधानों को लेकर स्कूल के माथे पर भी बल चढ़ गए हैं। स्कूल बिल को कोर्ट में चुनौती देने के लिए कमर कसने जा रहे हैं। अगर EWS की बात करें, उसमें भी 2 नॉमिनी गवर्नमेंट दिल्ली सरकार से आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं। वो मॉनिटर करते हैं, उनके सामने इन कैमरा रिकॉर्डिंग के सामने वीडियो कवरेज होती है, पेरेंट्स के सामने ड्रॉ निकाला जाता है। अभी ये बिल विधानसभा में आना है, लेकिन विधानसभा में पेश होने से पहले ही बिल को लेकर तहलका मचा हुआ है। सवाल ये है कि जिस मकसद से ये सरकार इस बिल को ला रही है, वो मकसद पूरा हो पाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी इस बिल के पेश होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इसे लेकर वो अपनी रणनीति तय कर सके। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल लाने जा रही है। वहीं प्राइवेट स्कूलों ने फैसला किया है कि वो इस बिल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना ये होगा कि कहीं ये बिल कानूनी दांवपेच में फंसकर ना रह जाए। मोनिका सिंह के साथ कैमरा पर्सन बाला दत्त और आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए ज्वेलरी शॉप में धाएं धाएं। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शॉप के मालिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फरार हो गए। फायरिंग में जख्मी ज्वेलर अस्पताल में भर्ती है। इस वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया है कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ये तस्वीरें द्वारका नॉर्थ के पटेल गार्डन इलाके की मार्केट की हैं। तस्वीरें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों के होश फाख्ता कर दिए। लोग सहमे हुए हैं क्योंकि पूरी मार्केट गोलियों की आवाज से थर्रा गई थी। ये वही ज्वेलरी शॉप है जहां फायरिंग हुई। दुकान मालिक निकुंज को गोली लगी है। बताया जाता है कि निकुंज शॉप में अकेला बैठा हुआ था, तभी अचानक 2 बाइक सवार आए और निकुंज के पास रखे एक बैग को छीनने लगे। विरोध करने पर उन्होंने निकुंज के पेट में गोली मारी और बैग लेकर फरार हो गए। गोली मार के और बैग छिना के वो ले गए और जैसे ही वो बाहर को निकले, बाहर को निकलते ही क्या कहते हैं आवाज़ मारी है, तब उनको लेके तारक हॉस्पिटल में ले गए। तारक हॉस्पिटल ये तारक हॉस्पिटल ले जाने के बाद आधे घंटे बाद खबर करिए, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ से चंदन हॉस्पिटल है, वो चंदन देवी, हाँ चंदन देवी, उस हॉस्पिटल में ले जा गए। तो अभी स्थिति कैसी बता रहे हैं? अभी स्थिति तो अभी ऑपरेशन हो रहा है, वो पता नहीं है। कुछ लूटपाट भी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। बैग में क्या था इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। वहीं वारदात के बाद घायल निकुंज शॉप से बाहर निकला और शॉप के बाहर लड़खड़ा कर गिर गया, जिसे देखकर आसपास के लोग निकुंज की मदद के लिए दौड़े और लहूलुहान निकुंज को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस को सूचना दी गई। घायल निकुंज की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे माता चन्ना देवी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली लाइव में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ये जो आप कचरा अपने छत्तों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, 56 इंच की छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ, मेरे पीछे मुझे बंद करो बनाना। मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे। एक के बाद एक खाके खुद पकड़ूंगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। इंदिरा जयंती पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला, कहा 56 इंच की छाती से डरता नहीं, मोदी के हर झूठ का करूंगा पर्दाफाश। चमचा कहने पर भड़के स्वामी, राहुल को बताया थर्ड क्लास, कहा घटिया बातें करना गांधी परिवार की पुरानी आदत।
मोदी विरोधी नेताओं की बाहुबली बनने की तैयारी में नीतीश। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए गैर बीजेपी मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी।